एक माधव दास भगवान के भक्त थे, जो भगवान की ऐसी सेवा किया करते थे कि जब अस्वस्थ हुए तो अस्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ जी रोज उनके पास उनकी सेवा करने के लिए आते थे। बिस्तर पे ही मल मूत्र त्याग करना प्रारंभ कर दिए। इतने ज्यादा अस्वस्थ हो गए कि बिस्तर पे ही लेटे लेटे मल मूत्र त्याग करने लग गए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आकर के उनकी सेवा करता। तो भगवान जगन्नाथ रोज आते और आकर के उनका मल मूत्र जो है साफ करते, उनको साफ स्वच्छ करके उनको भोजन कराते, भोजन करा करके वस्त्र पहनाते, रथ पे बैठा देते, फिर जगन्नाथ जी चले जाते। जब रोज जगन्नाथ जी इस तरह से आते, एक दिन माधव दास जी ने हाथ जोड़े, बोले सरकार हम आपके भक्त हैं, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, आप हमारी सेवा के लिए रोज आते हैं। तो सरकार आपकी कृपा में वो सामर्थ्य है, यदि आप तनिक भी कृपा कर दें तो हमारे जीवन के जितने दुख हैं वो समस्त दूर हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे एकदम। तो आप हमारे दुख को दूर करने के बजाय रोज हमारी सेवा करने आते हैं और कृपा करके हमको स्वस्थ नहीं कर देते। आपकी कृपा में वो सामर्थ्य है, यदि आप थोड़ी सी कृपा कर दें तो हमारा रोग तो अपने आप चला जाएगा। तो आप रोग को दूर करने के बजाय रोज टाइम निकाल करके वहां से हमारे पास आते हैं। तो सरकार हमको आप स्वस्थ कर दीजिए ताकि अपनी दिनचर्या से हम स्वयं निवृत्त हो जाएं और आपको कष्ट करना ना पड़े, आपको बार बार आना जाना ना पड़े। हम आपके पास आए, हम आपकी सेवा करें, आप बस आपका दर्शन करने के लिए हम आए, आप न आए हमारे पास। जगन्नाथ जी ने कहा माधव दास तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल हम तुमको स्वस्थ कर सकते हैं, आपको स्वस्थ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोले सरकार जब कर सकते हैं तो रोज हमको करते क्यों नहीं? तब जगन्नाथ जी ने कहा बेटा बात ऐसी है कि यदि हम तुमको देखो, तुम्हारे जो प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध अवसाद तुमको ये दुख मिल रहे हैं, जो तुम अस्वस्थ होकर के मलमूत्र त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पूर्वकृत जो कर्म हैं वो तुम्हें स्वयं में भोगना पड़ेगा। एक बहुत विनम्रता पूर्वक बात आपसे कहें, हम आप भगवान की पूजा ही इसलिए करते हैं कि हम चंगे रहें, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहें, हमारे जीवन में कोई दुख ना आए। आपको बड़ी स्पष्ट बात कह दें कि जीवन में जो भी सुख दुख आने हैं वो आपके जीवन में आकर के ही रहेंगे। चाहे आप उल्टा लटक करके तपस्या करो, वो आपका पिंड छोड़ करके जाने वाले नहीं। आप उल्टा लटक जाएं, पैर ऊपर कर करके तपस्या करने लग जाएं और आप यदि ये सोचते हो कि हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे तो कदापि जाने वाले नहीं। बोले तब महाराज फिर पूजा पाठ करने का फायदा क्या होगा? बोले फायदा ये होगा कि जैसे माधव दास जी बीमार अस्वस्थ अवस्था में बिस्तर पे लेटे लेटे मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन उनको शुद्ध करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए कौन आता है? बोले उनका स्वस्थ सफाई करने के लिए स्वयं साक्षात भगवान आते हैं। इसलिए उस स्थिति में भी वो स्वस्थ मस्त रहते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हमारे मानव जीवन में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति है, दुख तो तब भी आएंगे, लेकिन बड़े से बड़ा दुख हमारे जीवन का कब निकल गया हमको पता भी लगने वाला नहीं है। बस यही भगवान की सेवा का, भगवान की भक्ति का जीवन में लाभ मिलेगा।